उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्रीमान दत्तात्रेय ओसवाले जी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्रीमान आलोक कुमार जी, परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, राष्ट्रीय वाल्मीकि मंदिर के प्रमुख संत श्रीमान कृष्ण शाह विद्यार्थी जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और समाज सेवी श्री सत्यभूषण जैन जी, विश्व अहिंसा संघ ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमान गौतम ओसवाल जी, सह अध्यक्ष श्री कमल ओसवाल जी, आचार्य सुशील कुमार जी महाराज की शिष्या साध्वी दीप्ति जी और साध्वी लक्षिता जी, यहाँ उपस्थित सभी संत महात्मा एवं श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, आचार्य श्री सुशील कुमार जी की जन्म शताब्दी के इस पावन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुआ है। इस अवसर पर मैं परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उनका जीवन जैसा मुझे बताया गया, हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मे एक बालक से एक अंतर्राष्ट्रीय संत बनने तक की जो अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत थे। उसका उल्लेख यदि मैं करता तो शायद आप सबको विश्वास नहीं होता, लेकिन स्वामी चिदानंद जी ने जो आंखों देखी जो बातें कही, न्यूयॉर्क की कही, वाशिंगटन की कही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर उनका जो सानिध्य दोनों का रहा, उसकी जो बातें कही, उससे तो ये पूर्णतः ये साबित होता है कि वो वाकई में न केवल भारत के संत थे बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत। वे एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने जैन धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को सहज भाषा में वैश्विक मंच तक पहुंचाया। उनका संपूर्ण जीवन मानवता, अहिंसा, आत्म साक्षात्कार और वैश्विक भाईचारे के आदर्शों को समर्पित था। मात्र 7 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक पथ को अपनाया। गुरु श्री छोटेलाल जी महाराज के सानिध्य में उन्होंने आत्मिक साधना प्रारंभ की और 15 वर्ष की आयु में श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित होकर एक पूर्ण जैन मुनि के रूप में जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने गहन अध्ययन कर शास्त्री, आचार्य और विद्या रत्न जैसी विद्वतापूर्ण उपाधियां प्राप्त की, किंतु उनका ज्ञान केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं था। वे योग, ध्यान, भाषा दर्शन और विज्ञान जैसे विविध क्षेत्रों में भी पारंगत थे। देवी और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि आचार्य श्री एक प्रखर वक्ता थे। जैसे जैसे वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते गए, उनका दृष्टिकोण अधिक गतिशील, सामाजिक रूप से सक्रिय और समावेशी होता गया। उनके इसी ओजस्वी व्यक्तित्व और प्रभाव के कारण लाखों श्रद्धालु उन्हें सुनने और उनको फॉलो करने के लिए आतुर रहते थे। उन्होंने अरहम योग नामक एक विशेष ध्यान पद्धति की रचना की, जो व्यक्ति को उसकी चेतना से जोड़ती है और अहंकार, क्रोध, मोह आदि पर नियंत्रण पाने में सहायक बनती है। देवी और सज्जनों, उनकी लेखनी भी उनकी वाणी की ही तरह अत्यंत प्रभावशाली थी।
उन्होंने लगभग 20 ग्रंथों की रचना की, जिनमें सॉन्ग ऑफ द सोल विशेष रूप से उल्लेखनीय। इस पुस्तक में उन्होंने नवकार मंत्र की गूढ़ व्याख्या प्रस्तुत की। वे कहते थे कि जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में संसार को जानने योग्य बन जाता है। आमतौर पर जैन मुनि परंपरागत रूप से पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने इस परंपरा को तोड़ते हुए वर्ष 1975 में विमान द्वारा अमेरिका की यात्रा की, और जिसका उल्लेख स्वामी चिदानंद जी ने भी किया। बल्कि अहिंसा और अनेकांतवाद को विश्व इस मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया। देवी और सज्जनों, वर्ष 1983 में उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में सिद्धाचलम नामक एक आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना की, जो 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये विदेशों में स्थापित पहला जैन तीर्थ माना जाता है, जो साधना, शांति और पर्यावरणीय संतुलन का एकमात्र केंद्र है। आचार्य श्री का विश्वास था कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए विभिन्न धर्मों के मध्य संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व धर्म संघ, विश्व अहिंसा संघ जैसे कई समाज उपयोगी संगठनों की स्थापना की। सही अर्थों में आचार्य श्री चलते फिरते धर्मदूत थे, जिन्होंने विभिन्न देशों में जाकर अनेक धर्माचार्यों से संवाद स्थापित किया और ये बताया कि धर्म का मर्म विभाजन में नहीं, समन्वय में होता है। देवी और सज्जनों, 1980 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद चरम पर था, तब भी उन्होंने शांति वार्ता की पहल की। राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद जैसे अत्यंत संवेदनशील विषयों पर उन्होंने सभी पक्षों के साथ संवाद कर सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। आज जो पर्यावरण संकट वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है, हमें गर्व के साथ स्मरण करना चाहिए कि आचार्य श्री ने दशकों पूर्व ही पर्यावरण संरक्षण और करुणा का संदेश देना प्रारंभ कर दिया था। वर्ष 1966 में उन्होंने भारत में गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत की, जो संपूर्ण जीव जंतुओं के प्रति करुणा और सह अस्तित्व की भावना को जगाने का प्रयास था। सिद्धाचलम, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया, सिद्धाचलम में स्थापित वन्य जीव आश्रय केंद्र इस भावना का मूर्त रूप है। वे मानते थे कि धर्म और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक प्रकृति के साथ संतुलन और अहिंसा का व्यवहार नहीं होगा, तब तक मानवता की स्थायी उन्नति संभव नहीं है। देवी और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि ये अवसर पर्यावरण शताब्दी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि संस्था ने आचार्य श्री की जन्म शताब्दी के शुभ उपलक्ष्य में देश भर में 1 करोड़ कल्प वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। गुरु जी का मानना था कि एक व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ऑक्सीजन लेता है, उतने कम से कम 9 वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। वृक्षारोपण से केवल पर्यावरण की शुद्धता ही नहीं बढ़ती, बल्कि भूजल स्तर, तापमान और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पुण्य कार्य से जुड़े सभी बंधुओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आचार्य सुशील कुमार जी के विराट व्यक्तित्व और दिव्य जीवन को एक वक्तव्य में समाहित करना संभव नहीं है। वर्ष 1994 में नई दिल्ली में उनकी समाधि के साथ एक युग का अंत हुआ, परंतु एक अमर विरासत का आरंभ हुआ। वो कहते थे कि जीवन को बिना किसी आसक्ति के जीना सीखो। उन्होंने बहुत बड़ी बात की थी और शायद सभी धर्मों का
सभी संतों के उपदेशों का मूल रूप यही है। इसमें कहा करते थे, जीवन को बिना किसी आसक्ति के जीना सीखो। उनकी स्मृति और शिक्षाएं हमारी आत्मिक यात्रा की प्रेरणा बने, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सब मिलकर इस पावन अवसर पर आचार्य श्री सुशील कुमार जी के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। धार्मिक सद्भाव, अहिंसा, शांति, पर्यावरण और समस्त सृष्टि की भलाई के लिए उनके दिव्य मिशन को हम और आगे बढ़ाएं। गुरुदेव के चरणों में मैं पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद, जय।